गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अ ब्रांड न्यू लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। आज से हम लोग अपने मैथ्स को ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सुबह में जो आपको एक वीडियो मिली थी इलेक्ट्रिसिटी की, वो प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, यानी कि वो पहले की वीडियो है। पिछले एक साल, जो पिछला साल था हम लोग का, उस साल का वीडियो है, बट फिर भी इनपुट काफ़ी बेहतर है, तो उसको हमने फिर से रिकॉर्ड नहीं किया और उसी इनपुट को देना ज़्यादा बेहतर समझा। तो इलेक्ट्रिसिटी की वीडियोस आपकी डेली की डेली उसी तरह से आएगी जैसे कि आज आई है, ठीक है ना। एक एक करके आपको मिलते चलेगी और आप उसको अच्छे से पढ़ते चलेंगे। उसमें जो भी असाइनमेंट्स होगा, जो भी चीज़ें होंगी, जो भी दिक्कतें आपको होंगी, वो आप हमसे पूछेंगे और उन दिक्कतों को हम लोग मिलके अच्छे से ऑनलाइन या फिर और भी ऑफलाइन भी हो सकता है, आप आके पूछ भी सकते हो। एक दो बच्चों के लिए प्रॉब्लम नहीं है, पूरा कोचिंग चलाना दिक्कत है, बट एक दो बच्चे आके कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल हम लोग अरेंज कर लेंगे और उसमें जो भी बच्चों को डाउट होगा वो हम लोग क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। तो चलो अभी इलेक्ट्रिसिटी की बात को अलग हटाते हैं। भाई हमने पूछा था कि चलो वर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बनाना शुरू कर दिया जाए, तो आपका रिप्लाई आया कि जी सर स्टार्ट कर देते हैं। बहुत अच्छा लगा कि चलो तुम लोग कम से कम वर्ड प्रॉब्लम बनाने के लिए इतना कम से कम इंथुजियाज्म दिखा तो रहे हो, जोश दिखा तो रहे हो कि यस सर करना है। देखना बहुत मजा आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम हम लोग कैसे शुरू करेंगे और कैसे अंत करेंगे, इसके बारे में एक थोड़ा सा डिटेल हम आपको दे दें और उसके बाद हम अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए ऐसा है कि पूरे के पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम ही ऐसा होता है जहां पे बच्चों को अच्छा खासा प्रॉब्लम आता है, दिक्कत होता है उनको बनाने में। और दिक्कत इसीलिए नहीं होता है कि वो टफ है, दिक्कत उन्हें इसीलिए होता है क्योंकि वो क्वेश्चंस को मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स में चीज़ें इंग्लिश में लिखी होती हैं, वो चीज़ों को डायरेक्ट एक्सप्रेशंस को या इक्वेशंस को डायरेक्ट ना देके बल्कि थोड़ा सा गोल गोल घुमा के देता है, और आपको क्या करना होता है, आपको उसको सही तरीके से इक्वेशन में ढालना होता है, तब सॉल्व करना होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन कह सकते हो कि थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चंस होते हैं वर्ड प्रॉब्लम। बट अगर आप ध्यान से बनाएंगे और सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हर टॉपिक पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट कैसे करेंगे। आज हम लोग आप लोगों को 14 से 15 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। 14 से 15 क्वेश्चन इस पूरे वीडियो लेक्चर में होगा। मुझे नहीं पता है कि ये वीडियो लेक्चर 1 घंटे की होगी कि 1.5 घंटे की, बट 14 से 15 क्वेश्चंस करने के बाद ही हम लोग इस वीडियो लेक्चर को रोकेंगे। आपको एज ए क्लासरूम, एकदम क्लासरूम की तरह पेन कॉपी लेके अच्छे से बैठ के और पूरे के पूरे लेक्चर को 14 के 14 क्वेश्चन को समझना है। एक एक क्वेश्चन आपको बढ़िया समझना है, उतारना भी है पॉज करके। जहां मैं बोलूंगा कि पॉज करके उतार लो, वहां पे पॉज करके आप उतारेंगे और तब फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमने एक लिंक आपको भेजा है, मतलब एक लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे वहां पे भी एक लिंक मिल जाएगा आपको, लेकिन उस लिंक को मत ही यूज करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले लिंक को मैं हटा ही देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक नहीं डालूंगा। आपके पर्सनल व्हाट्सएप पे एक लिंक चला जाएगा, उस लिंक को जब क्लिक करोगे तो वो एक फ़ोन नंबर मांगेगा, उस पर OTP आएगी। उस फ़ोन नंबर को डाल के, OTP डाल के आप क्या कर देंगे, अपने आप को रजिस्टर्ड कर देंगे और फिर आपको 43 क्वेश्चंस, आज जो 14 क्वेश्चन मैंने बताया, इसी 14 क्वेश्चन पे 43 क्वेश्चन का MCQ वर्ड प्रॉब्लम मिलेगा। अब वो वर्ड प्रॉब्लम है कैसा, टेस्ट टाइप का वर्ड प्रॉब्लम है। जैसे आपको क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम मिला, आपको क्वेश्चन बनाना है, जो आपका आंसर आया उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद ऐसे क्लिक करते करते जब टोटल 43 क्वेश्चंस बना दोगे तो आपका वो पूरा सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, उसको सबमिट कर दीजिएगा। आपका होमवर्क मेरे पास आ भी जाएगा, हम चेक भी कर लेंगे और आपका आंसर भी बढ़िया तरीके से कवर अप हो जाएगा। तो हमने होमवर्क भी कर लिया, अच्छे से वर्ड प्रॉब्लम्स भी पढ़ लिए। तो आज जो वर्ड प्रॉब्लम होने वाले हैं वो होने वाला है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम नंबर को ध्यान में रख के बनाया गया है, मतलब नंबर पे बेस्ड, नंबर के इर्द गिर्द वो क्वेश्चन घूम रहा है, तो उस क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं, कैसे बनाते हैं, यही आज के क्लास का मेन मकसद है।
आ गई बात समझ में? तो चलो एक और इंपॉर्टेंट बात भैया, वीडियो जब भी आप देख रहे हो, जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हो, तुरंत वीडियो स्टार्ट करते जैसे हम पढ़ाई अपने स्टार्ट करें, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में जाएं और लिख दें प्रेजेंट सर। तो आप लिखो प्रेजेंट सर कि भाई आप आ चुके हैं, आप उपस्थित हैं, आप देख रहे हैं, ताकि हमको समझ में आए कि कौन बच्चों ने देखा, किस बच्चों ने नहीं देखा। तो प्रेजेंट सर लिखिए और हम लोग अपने आज का वीडियो वर्ड प्रॉब्लम का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो चलिए बच्चों, तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम का वो क्या है, एकदम ध्यान से समझिएगा। हर एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे और आपको हर क्वेश्चन को बढ़िया से समझते चलना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आए, एक बार फिर से रिप्ले करके देखना। हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को बहुत धीरे धीरे नॉर्मल तरीके से समझा पाएं ताकि आपको दिक्कत ना आए। ऑनलाइन क्लासेस है तो थोड़ा नॉर्मल तरीके से समझाना ही अच्छा रहेगा, धीरे धीरे समझाएंगे और अच्छा रहेगा कि आप अच्छे से उसको समझ जाएंगे। फिर भी अगर क्लियर नहीं होता है तो आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, जो दिक्कत होगा हमसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। क्लियर है ना? चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज का पहला क्वेश्चन। द सम ऑफ, देखिए क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ टू, द सम ऑफ टू स्क्वायर, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, सॉरी, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, the sum of squares of two consecutive natural numbers, the sum of square of two consecutive natural numbers is 313। फाइंड द नंबर्स बोला गया है, क्या निकालिए? नंबर्स निकालिए। फाइंड द नंबर्स। अब एकदम आराम से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं दे दिए हम तुमको, बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम जीरो लेवल से अप टू दी हाई लेवल तक जाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, मतलब आपके पास दो नेचुरल नंबर दिए गए हैं। कितने नेचुरल नंबर दिए गए हैं? दो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में आपको पता है कि उन संख्याओं को नेचुरल नंबर कहा जाता है जो काउंटिंग में काम आते हैं, जैसे 1 2 3 4। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इसकी अंत नहीं है, इनफाइनाइट तक जाता ही जाता है। क्लियर? और कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार। तो दो लगातार नेचुरल नंबर, दो ठो लगातार नेचुरल नंबर ले लिया गया और उसको जोड़ा नहीं गया, पहले उसका स्क्वायर किया गया। उसका क्या किया गया? स्क्वायर, और तब जोड़ा गया। समझ रहे हो? तो इसको सर बनाएंगे कैसे? तो कहा लेट कर लो, लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर, लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर बी एक्स। पहला नेचुरल नंबर x हो गया एंड सेकेंड नेचुरल नंबर बी x प्लस 1। अब पूछोगे सर पहला तो x माने, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे को आपने x प्लस 1 क्यों माना? क्योंकि दोनों ही नेचुरल नंबर कंसेक्यूटिव थे, यानी लगातार थे। तो कोई भी दो लगातार नेचुरल नंबर सोचो, जैसे 5 और 6, तो इन दोनों में कितने का गैप है? 1 का। 7 और 8 कितने का गैप है? 1 का। तो अगर मैंने पहला नेचुरल नंबर x माना है तो दूसरा उसके बाद वाला x प्लस 1 ही होगा, बाकी कुछ नहीं हो सकता है। बोलो क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देम कितने के बराबर है बच्चों? 313 के बराबर। यानी अगर आप x का स्क्वायर करें, उसके बाद आप x प्लस 1 का स्क्वायर करें और जो दोनों आए उसको जोड़ दें तो आपको कितना मिल जाएगा? 313 मिल जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। देखो एक बात बताते हैं, ऑनलाइन क्लास मेरे हिसाब से पूछो तो ज़्यादा बेहतर है ऑफलाइन क्लास से, बिकॉज आपको ऐसा फील होता है कि हम सिर्फ आप ही को पढ़ा रहे हैं। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? यानी अगर मैं राहुल को बोल रहा हूँ कि राहुल सिर्फ तुमको पढ़ रहा हूँ, तुम देख रहे हो मेरे को, हाँ आप ही को बोल रहा हूँ राहुल, तो लग रहा है जैसे कि आप ही को मैं पढ़ा रहा हूँ, आप ही से मेरी बातचीत हो रही है, तो एक पर्सनल अटेंशन टाइप का लगता है।
बस अंतर ये होता है कि लाइव में आप क्वेश्चंस एट ए टाइम अराइज कर सकते हैं और यहां क्या होगा, थोड़ी देर बाद अराइज करोगे और क्या हो सकता है। ठीक, तो कहते हैं ना यार, एक ही टैग लाइन है, 100 मार्क्स चाहिए, काहे नहीं आएगा। बस इसको बुद्धि में रखो और आप अच्छे से पढ़ो, देखो मजा आता है कि नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 313। अच्छा बताओ, इस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा। उसके बाद यहां वाले को लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 313। बोलिए कोई दिक्कत इसमें? हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होना चाहिए। अब आप एक काम करो सिंपल सा, ठीक, हमको लगता है कि इसके नीचे शायद कट जाए वीडियो, तो उससे बेहतर है कि हम थोड़ी देर के लिए हट रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ऊपर का पोर्शन हम मिटा देंगे, तब आप आराम से देख लेना। ठीक है, चलो चलो भैया, ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। ऊपर वाला जो क्वेश्चन है हम उसको हटा देते हैं, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं। चलिए तो अब आते हैं जरा इसके ऊपर सॉल्व करते हैं। ये एक्स स्क्वायर ही रह गया, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे भी एक एक्स स्क्वायर है, उसको भी लिख दो। फिर यहाँ पे 2x है, बहुत अच्छा सर, 2x भी लिख दिए। फिर 1 है, 1 भी लिख दिए। और इस 313 को हम इस तरफ लाके सब्सट्रैक्ट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा बताओ, एक्स स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 2x स्क्वायर प्लस यहाँ वाला भी 2x, ठीक है। और 313 माइनस में और प्लस में है 1, तो ये हो जाएगा 312 और ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। अगर आप इस तीनों को देखो तो आप इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हो? तो सर इसमें से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो बड़े आराम से यहां से 2 कॉमन निकालो तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर, फिर क्या मिलेगा? x, फिर क्या मिलेगा? 312 है, 100% बात है, 156 मिल जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। तो अगेन आपके पास क्या आ गया? 2। भाई देखो 2 तो 0 होगा नहीं, ये दो चीज की प्रोडक्ट 0 है, तो 2 तो 0 होने से रहा, तो कौन 0 होगा? ये डब्बा वाला पोर्शन 0 होगा। तो आप आराम से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 बराबर 0। अब क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं? एग्जैक्टली आप सॉल्व कर सकते हो, हम करके ही दिखा दे रहे हैं, ज्यादा चिंता का बात उसमें नहीं है। इसके नीचे का भी पोर्शन हम मिटा रहे हैं, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से स्क्रीनशॉट लो, मेरे हिसाब से ले चुके हो। अब ये पोर्शन हम मिटा दे रहे हैं, ठीक, आप अच्छे से इसको उतार। असल में देखो अभी आज बहुत दिनों बाद पहला क्लास कर रहे हैं ना, हाँ पहला क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, तो थोड़ा सा आइडिया नहीं हो रहा है बोर्ड का, धीरे धीरे हो जाएगा, एक दिन में। आज है तो कल से फिर चीज़ें थोड़ी और बढ़िया हो जाएंगी। अब देखो इसको जरा हम लोग क्या कर लें, 156 को हम लोग को क्या कर लेना है? 156 को हम लोग को तोड़ देना है, एक्सपैंड कर देना है। बीच वाले को कैसे तोड़ेंगे बताओ? तो 13x में से 12x चला जाएगा तो 1 मिल जाएगा। और आप जानते हैं कि 13 को 12 से गुना करेंगे तो गारंटेड है कि आपको क्या मिलने वाला है? 156 मिलने वाला है। अब बताइए इस दोनों में क्या कॉमन? तो सर x कॉमन, क्या हो जाएगा? x प्लस 13। यहाँ क्या कॉमन? माइनस 12, क्या हो जाएगा? x प्लस 13 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 0। अब देखो x माइनस 12 एंड देन x प्लस 13 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब आप बताइए कि अगर x माइनस 12 0 है तो x की वैल्यू 12 चली आएगी, लेकिन अगर मान लेते हैं कि x प्लस 3 0 है तो x की वैल्यू माइनस 3 चली आएगी, सॉरी माइनस 13 चली आएगी। बोलो क्लियर है? अब तुम बताओ क्या नेचुरल नंबर नेगेटिव में हो सकता है? एकदम नहीं। तो क्या x इज इक्वल टू माइनस 13 मेरा आंसर होगा? एकदम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज नेचुरल नंबर को हम लोग नेगेटिव में नहीं लेते हैं, वही x बराबर 12 मेरा पॉजिटिव है। तो मेरा फर्स्ट नेचुरल नंबर 12 हो गया और जो मेरा सेकेंड नेचुरल नंबर था वो x प्लस 1 यानी 13 हो गया। तो हमने दो ऐसे नेचुरल नंबर खोज लिए जिसका स्क्वायर करके जोड़ने पे क्या मिलता?
313 मिलता। और यही मेरा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सिंपल सा। तो आई होप कि तुमको पहला क्वेश्चन खूब बढ़िया समझ में आया होगा। आप क्या करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट तो पहले लिए ही थे, इसको उतारिए, मेरे वीडियो को 2 सेकंड कुछ देर के लिए पॉज करिए और उसके बाद पहले इस पूरे क्वेश्चन को कैसे क्लास में आप उतारते हो, खूब बढ़िया से क्वेश्चन ऊपर लिखो और आंसर्स उसको बढ़िया से उतार लो, तब नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर प्ले करके पढ़ लेना। आ रही है बात समझ में? ये करना है, यही तरीका है ऑनलाइन पढ़ने का। अगर चाहते हो कि ऑनलाइन भी तुम ऑफलाइन जितना ही मजबूत रहो, अच्छे से एकदम तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्टअप रहे, तो जो बोल रहा हूं उसको मानो। अगर उसको नहीं मानोगे तो फिर नहीं होगा। सिंपल सी बात है भाई साहब। चलो अभी हटते हैं, फटाक से उसको उतार लो। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब एकदम इस क्वेश्चन को बना लो, है ना, अभी तुरंत बनाइए। अब बना के ना एक काम करो यार, एक काम करता है, इसे तुमको डर लग रहा है, तुम लोग बनाओगे कि नहीं बनाओगे। ये वीडियो देखने के बाद, ये जब भी वीडियो अपलोड होगा, उस वीडियो के 2 घंटे के बाद हमको आपका क्या चाहिए, आपके कॉपी का फोटो क्लिक करके हमको भेजो कि तुमने इस एग्जाम्पल्स मैंने जो 14-15 कराए, तुमने बनाए हैं कि नहीं कॉपी में। ये नहीं कि खाली स्क्रीनशॉट लेकर रख लिए बाद में बना लेंगे, ऐसा नहीं करना है। हम देखेंगे वीडियो जब भी अपलोड होगा, जब भी हम लिंक शेयर करेंगे, उसके 2 घंटे के बाद हमको चाहिए, सीधा बात है, 2 से 2.5 घंटे के बाद, ठीक है। चलो दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 नंबर इज 15। द सम ऑफ 2 नंबर इज 15। 2 नंबर को जोड़ने पे कितना मिल रहा है? 15। द सम ऑफ 2 नंबर इज 15। अब आगे पढ़ते हैं, आगे कह रहा है इफ सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। अच्छा, if sum of their reciprocal is, कितना दे रखा है रेसिप्रोकल का सम? 3/10। तो क्या निकालना है? फाइंड द नंबर्स। तो सर जी आप हमको हमारा नंबर्स निकाल के दिखा दीजिए। बोलिए कोई दिक्कत? आइए समझते हैं। सम ऑफ द 2 नंबर इज 15। 2 नंबर है, अब हमको नहीं पता है कि वो 2 नंबर कौन कौन से हैं, लेकिन इतना जरूर पता है कि दोनों ही नंबर को अगर जोड़ेंगे तो 15 आएगा। ये बात बहुत अच्छे से पता है मेरे को भाई। तो सम ऑफ द 2 नंबर इज 15, दैट्स वन इज वेरी क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर है। अब बोलता है कि सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, उनका अगर आप रेसिप्रोकल निकालो बच्चों, तो रेसिप्रोकल 3/10 आएगा। रेसिप्रोकल का मतलब होता है इनवर्स। जैसे अगर मैं पूछूं 5 का रेसिप्रोकल बताइए, तो आप बोलेंगे 1/5। अगर मैं आपसे पूछूं 10 का रेसिप्रोकल बताइए, तो आप बोलोगे 1/10। रेसिप्रोकल करने का मतलब क्या होता है? डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना। समझ गए ना बात को? चलो अब बोल रहा है कि नंबर्स क्या होंगे बताओ, फाइंड द नंबर्स। तो चलो आओ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तो आई होप समझ गए होंगे। वेरी गुड। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। पहला नंबर क्या हो गया? x। तो दूसरा नंबर क्या होगा सर? अगर पहला नंबर x है तो सेकंड नंबर भी क्या होगा? 15 - x। देखो यहीं पे नौटंकी है, यहीं पे खेल है। अगर 2 संख्याओं को जोड़ने पे 15 आ रहा है, उनमें से एक संख्या x है, तो 100% बात है कि दूसरी संख्या 15 - x रही होगी। तब ना तुम 15 - x और x को जोड़ोगे तो तुमको 15 मिल जाएगा। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि 2 नंबर को जोड़ने से 15 आता है या फिर 20 आता है, यानी 2 नंबर को जोड़ने से कुछ आता है, तो आप पहले नंबर को x मानेंगे और दूसरे नंबर को उस दिए गए वैल्यू में से सब्सट्रैक्ट करके मान लोगे। बोलो क्लियर है? एकदम सिंपल सी बात। चलो तो फर्स्ट नंबर x और सेकंड नंबर हो गया 15 - x, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। अच्छा, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। इनके रेसिप्रोकल का सम कितना है बच्चों? 3/10। इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर हम 1/x को
1/15 माइनस एक्स में जोड़ेंगे तो हमको 3/10 मिलेगा। अब देखो मेरे पास मेरा इक्वेशन आ गया, जो इसने वर्ड प्रॉब्लम में दिया था हमने उसको अपने इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब आपको इस इक्वेशन को ही सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल देनी है। कैसे निकालोगे मेरे भाई? देखो x और 15 माइनस एक्स की एलसीएम होगी x इंटू 15 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ 15 माइनस एक्स, यहाँ x लिखेंगे और ये किसके बराबर हो जाएगा? 3/10 के। यहाँ तक में मेरे को लगता है कि किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइनस एक्स प्लस एक्स कटेगा, 3 से 5 टाइम्स में ये कट जाएगा, ये 10 इधर मल्टीप्लाई होगा और ये सारी की सारी चीजें इधर चली जाएंगी। बोलो कोई दिक्कत? चलो अगेन एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इस पोर्शन को मिटाने वाला हूं, ये ऊपर फिर सॉल्व होगा। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट बच्चों, बहुत बढ़िया बात है, ले रखे हो? चलो गजब, सही है यार। तो अब आप देखेंगे क्या होगा सर, ये वाली 10 इस 5 से मल्टीप्लाई होके 50 दे देगी और ये पूरी चीज इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से, तो हो जाएगा x इंटू 15 माइनस एक्स। अगर आप ध्यान से देखें तो 50 इज इक्वल टू 15x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। सारे टर्म्स को उठा के इधर ले आओ तो तुमको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0। अब क्या आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म मेथड का यूज करके सॉल्व नहीं कर सकते हो? बहुत बवाल चीज हम दे दिए, खतरनाक बात है सर, मतलब ऐसे क्वेश्चन मत दिया करो सर, बहुत दिक्कत हो जाता है। ऐसा कुछ थमा दिए नहीं ना, क्वेश्चन काफी इजी है। आ जाओ सर, क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 बराबर 0। कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। अब बताओ सर, x कॉमन ले लिए, जैसे ही हमने x कॉमन लिया x माइनस 10 हो गया, बोलो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर इसमें। उसके बाद माइनस 5 कॉमन ले लिया, x माइनस 10 हो गया बराबर 0 हो गया, कहीं दिक्कत नहीं सर। अब इसके बाद अब ये वाले पोर्शन को मुझे मिटाना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट तो तुम लिए ही हुए हो, फिर से एक बार ले लो। चलो बढ़िया। आइए सर देखें जरा, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 5 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो 5 आ जाएगी और एक तुम्हारी 10 आ जाएगी। तो हमारे पास आंसर्स कितने हो गए? 5 हो गए और 10 हो गए। तो वो दो नंबर कौन कौन थे? 5 और 10 थे। बन गया मेरा क्वेश्चन फटाक से, कहीं कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में। समझ आई बात? तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन भी समझ आया होगा, दूसरा भी समझ आया होगा। ना आए एक बार फिर से बैक जाके देखो, समझ आएगा। फिर भी नहीं आया तो उसके लिए हम ही मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जाओ, मुझे फोन करो, जो दिक्कत आता है पूछो, उसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो फटाक से इसको स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिए और प्लीज पॉज करोगे, इन्हें कि खाली स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, एक बार बैठ के सब उतारेंगे, ऐसा नहीं करना है। बनाते चलिए सिस्टमैटिक ढंग से, फील आनी चाहिए क्लासरूम की भाई साहब। भले हम नहीं है तुम्हारे सामने तो क्या, लेकिन फील आना चाहिए, है ना। चलो उतार लो, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, बढ़िया। पॉज कर दो ना। मान लो अगर आप टीवी पे देख रहे हो तो टीवी पे तो तुम स्क्रीनशॉट ले नहीं सकते हो, लैपटॉप पे देख रहे हो, लैपटॉप पे मेरे को नहीं पता स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि नहीं, मोबाइल पे तो ले सकते हैं, लैपटॉप और टीवी पे नहीं ले सकते, तो वहां पॉज कर दो, पॉज करके उतार लो, ठीक है ना। चलो आइए सर थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, द सम ऑफ अ नंबर and its reciprocal, the sum of a number and its reciprocal is 2 whole 1/30। तो बोला जा रहा है find the numbers, तो फिर नंबर्स निकाल के दिखाइए। अब जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों, क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन बहुत अच्छे से कह रहा है कि दो संख्याओं का सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, यानी एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का जो सम है, जो योग है, जो एडिशन है, वो एडिशन 2 whole 1/30 के बराबर है। तो अब आप बताइए कि वो नंबर्स कौन कौन से थे, है ना। इजी क्वेश्चन समझ में आ गया ना। एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल दोनों को जोड़ दिया गया, तो दोनों को जोड़ा तो कितना मिला? 2 whole 1/30 मिला। अब आप बताओ कि वो नंबर क्या रहा होगा। सिंपल सी बात है, आ जाओ देखते हैं। चलो आओ बनाते हैं भाई साहब। यहां पे मान लेते हैं लेट द
नंबर बी एक्स। अगर नंबर एक्स मान लिया तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? देन रेसिप्रोकल ऑफ इट क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x को अगर 1/x से जोड़ें तो क्या मिलेगा? 2 होल 1/30 मिलेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 होल 1/30। और आप जानते हैं ना कि 2 होल 1/30 को लिखा जा सकता है 61/30। वो था सेम। चलो अब यहां देखो, यहां एलसीएम ले लेते हैं तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स विच इज इक्वल टू 61/30। अब आप जानते हैं इस 30 को इधर लाके मल्टीप्लाई किया जा सकता है। सो 30 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 61 इंटू एक्स। आप क्या देखेंगे? आपके पास एक क्वाड्रेटिक आ गया, 30x स्क्वायर माइनस 61x और प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है बता दो? फटाक से इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। और ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करना बहुत टफ टास्क क्या, आई होप आपको इधर दिख रहा होगा, इतनी दूर की तो कम से कम जरूर दिख रही होगी। तो इसी में हम इसको सॉल्व कर देते हैं, मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो ना बात को? अच्छा तुम बताओ, तुम क्या इसको सॉल्व कर सकते हो? अगर तुमको कहा जाए कि ये 30x स्क्वायर माइनस 61x प्लस 30 है, इसको सॉल्व करके दिखाओ, तो क्या तुम इसको सॉल्व कर सकते हो? फटाफट बताओ मेरे को जरा, सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है ना? चलो आ जाओ, ठीक है, एकदम कर सकते हो यार, नहीं करने का सवाल नहीं है, ठीक है। आ जाओ देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे सर। 30x स्क्वायर, सर 61 को लिखा जा सकता है -25x माइनस 36x। तो 30 20 50 और 100 और गुना भी करोगे ना तो तुमको 900 के करीब मिल जाएगा, ठीक है ना। 36 दूना 720 एंड फिर 180 मिल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा प्लस 30 बराबर 0। अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन? तो सर दिखने में तो सर 5x कॉमन दिख रहा है, तो इसके पास बचेगा 6x और इसके पास बचेगा -5। इन दोनों में क्या कॉमन? अगेन सर -6 कॉमन, तो सर बचेगा 6x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? 5x माइनस 6 एंड क्या आ गया? 6x माइनस 5 बराबर 0। अब आप बताओ x की वैल्यू एक आ गई 6/5 और एक आ गई x की वैल्यू 5/6। यही दोनों हो गया मेरा आंसर। आ गई बात समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियर? एक बार फिर समझा देता हूं। दो संख्या, एक संख्या और उसके रेसिप्रोकल को जोड़ने पे अगर 2 होल 1/30 मिलता है तो बताइए वो नंबर क्या होगा। हमने क्या किया? हमने नंबर को x मान लिया, उसके रेसिप्रोकल को 1/x मान लिया और उन दोनों को जोड़ दिए तो जो मिला उसके बराबर कर दिए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने x की वैल्यू आसानी से निकाल ली। बोलो कोई दिक्कत? मेरे को नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा, बट हाँ ठीक है, समझ आया। अब आप इसको पॉज करें, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लें, जो लेना है लें। अभी बस 2 सेकंड के लिए मैं हटूंगा, पटाख से फिर मिटा दूंगा। इसको सॉल्व कर लो, चलो उतार लो। मेरे कहने का मतलब ये है, उतार लीजिए, ठीक है ना? ओके। तो सर जी ये भी 3rd नंबर क्वेश्चन भी हमारा बन गया सर, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर के बाद हमारे पास हमारा 4th नंबर क्वेश्चन निकल के आता है। क्या है 4th नंबर? डिवाइड 16। क्वेश्चन है डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स। डिवाइड 16। अब देखो, अभी देखो इसको लिखने में मेरा जा रहा है ना लगभग 1 मिनट तो जा ही रहा है क्वेश्चन को लिखने में। वही अगर मेरे पास होता आईपीएस पैनल, आईएफपी पैनल, इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल, जो स्मार्ट बोर्ड की तरह कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन में स्लाइड्स में लिखा हुआ रहता और पट से एक बटन दाबता, ये क्वेश्चन चला आता, तो मेरा समय बच जाता। समझ रहे हो बात को? लेकिन अब हमारे पास जो रिसोर्सेस है हम उसी में अच्छा करते हैं, तो क्रिएटिविटी कहलाती है। ठीक है, समय आएगा, छोटा मोटा चैनल है, अच्छा चैनल हो जाएगा तो फिर ले लेंगे वो भी, ठीक है। आ जाओ। डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स। आपको 2 हिस्सों में बांट देना है। सच दैट इस तरीके से बांटना है, सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट
larger part exceeds the square of a smaller part by 164 तो भैया नंबर क्या है ये पता लगाना है, ठीक है। समझो ध्यान से, बोला गया कि डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स। आपको क्या करना है कि 16 को 2 हिस्सों में बांट देना है। मान लो कि पहला हिस्सा x है तो दूसरा हिस्सा 16 माइनस x हो जाएगा। 2 पार्ट में बांट दिया गया। अब बोला गया कि इस तरीके से बांटो कि ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट। चलो मान लेते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है ये लार्जर हिस्सा है, x वाला हिस्सा लार्जर पार्ट है और ये वाला जो हिस्सा है वो स्मॉलर पार्ट है। चलिए ये दोनों हम लोग मान लेते हैं। भाई 2 हिस्सों में बांटोगे, बराबर बराबर अगर नहीं बांटोगे तो एक हिस्सा बड़ा होगा एक हिस्सा छोटा होगा, ऑब्वियस बात है। मान लेते हैं कि ये वाला हिस्सा लार्जर होगा और ये वाला हिस्सा स्मॉलर होगा। अब क्या बोला गया कि ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, बड़े वाले हिस्से का स्क्वायर का दुगुना। ये क्वेश्चन के हिसाब से बताया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बड़े वाले पार्ट के स्क्वायर का दुगुना एक्सीड्स मतलब ये ज्यादा है, किसी चीज से एक्सीड होना मतलब मैंने एक्सीड कर गया, मैं एक्सीड किया। किस चीज में एक्सीड किया? राजेश से मैथ्स में 10 नंबर में एक्सीड कर गया, इससे मतलब उससे 10 नंबर ज्यादा आ गया। तो ये चीज किससे एक्सीड हो रहा है, बढ़ रहा है? किससे? स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट। अच्छा, मतलब अगर हम स्मॉलर पार्ट के स्क्वायर में को इसके स्क्वायर के ट्वाइस में से घटा दें तो हमको क्या मिलेगा? 164 मिलेगा। यही क्वेश्चन का कहना था। फिर से सुनो, लार्जर पार्ट के स्क्वायर का दुगुना स्मॉलर पार्ट के स्क्वायर से 164 एक्सीड कर रहा है। मतलब ये वाली पोर्शन में से अगर इस पोर्शन को सब्सट्रैक्ट किया जाए बच्चों तो 164 आपको मिलेगा। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं और आप समझें इस बात को, ठीक है ना। चलो आ जाओ यहां देखते हैं। 2x स्क्वायर काफी आसान है, माइनस ये बताइए 16 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलता है? 16 का 16 से मल्टीप्लिकेशन करने पे आपको क्या मिल जाता है? फटाक से मेरे को बता दो। चलो, अरे बताओ भैया। नहीं बता सकते ना सर, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, क्या बोलूं मैं अब। चलो ठीक है, अगर हम देखते हैं, देखो यहाँ पे फटाक से देख लो, 16 इंटू 16 करोगे तो 160 तो ऐसा ही हो गया, एंड 96 यहाँ जोड़ लो, 6 हो गया, 256 मिलेंगे, है ना। तो लिख देते हैं 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32x। ये 164 इधर ला लो, इधर हो जाएगा 0। अब आप ध्यान से देखें तो आपको क्वाड्रेटिक मिलेगी 2x स्क्वायर माइनस 256 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 164 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो मेरे भाई, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर, ये प्लस 32x इधर का इधर रह गया, और 256 और 164, 200 300 तो ऐसा ही हो गए, और 56 और 64 मिलके हो गए 120। तो भैया बड़ी खतरनाक नंबर आया है, देखो 420 नंबर आया है। एक्स स्क्वायर माइनस 32 माइनस 420 बराबर 0। अब आपसे अगर बोला जाए कि इस क्वेश्चन को बनाइए, अब आप नहीं बना सकते एकदम सर। प्रॉब्लम था कि वर्ड प्रॉब्लम्स को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करें, तो वही तो मैं एक एक करके समझा रहा हूं ना। हर क्वेश्चन में वही समझा रहा हूं आपको कि किस तरह से कंप्लीट करना है, कैसे आपको उसको कन्वर्ट करना है। अब इसके बाद क्या करोगे? कुछ नहीं सर, एक्स स्क्वायर ठीक है, 32 को लिख सकते हैं 42x माइनस 10x, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस 420 इज इक्वल टू 0। अब बताओ इसके बाद सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी टास्क है। इन दोनों में से क्या कॉमन? x कॉमन, तो x प्लस 42 हो गया, माइनस 10 कॉमन, x प्लस 42 फिर से हो गया 0 के बराबर। अब आप बताइए x माइनस 10 और x प्लस 42 इज इक्वल टू 0, तो बताओ x की वैल्यू
10 और x की वैल्यू -42। तो मेरे भाई 16 को 2 हिस्सों में बांटना था। -42 में कैसे बांटोगे यार? पॉजिटिव नंबर को अगर 2 हिस्सों में बांटोगे तो पॉजिटिव ही हिस्से मिलेंगे ना। तो -42 तो होने से रहा, यानी पहला वाला पार्ट 10 है, यानी लार्जर पार्ट 10 आ गया और स्मॉलर पार्ट मेरे प्यारे बच्चों 6 आ गया। समझ गए बात को? तो हमारे पास हमारा आंसर क्या हो गया? 10 and 6। क्लियर हुआ? इस क्वेश्चन को बढ़िया से उतारिए, पॉज करके उतारो, स्क्रीनशॉट लेके उतारो, तब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से करो, चलो फटाक से, एकदम फटाक से करिए एकदम। बहुत बढ़िया बच्चों, चौथा नंबर क्वेश्चन भी आपने अच्छे से ही बना लिया। अब अगले पे आते हैं। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन को जरा देखा जाए सर। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, देखते हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 208। बहुत बढ़िया। आगे, इफ द स्क्वायर ऑफ, इफ द स्क्वायर्स ऑफ द larger number is 18 times the smaller number, 18 times the smaller number, तो क्या बोला जा रहा है? फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स, आपको नंबर्स निकालने हैं। अब देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे तुमको पहले इनिशियल स्टेज में 2 वेरिएबल का हेल्प लेना पड़ेगा और उसके बाद उस 2 वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर मतलब बताओ क्या कहना चाहते हो? एकदम सिंपल सी बात है। आइए देखिए क्या क्वेश्चन है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर, मान लेते हैं मेरे भाई, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x। सबसे पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या है? x है, ठीक है। एंड द सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर क्या है? मान लो y है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझते हैं। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर, मतलब अगर आप x स्क्वायर और y स्क्वायर को जोड़ रहे हैं तो आपको 208 मिल रहा है। अब बताओ, यहां तो 2 वेरिएबल्स हैं, अगर एक वेरिएबल हो तब तो मेरा काम बने। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स की जरूरत नहीं होती है, हमें बस एक वेरिएबल की जरूरत होती है। क्वाड्रेटिक में 2 वेरिएबल से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। तो फिर इसको हटाना है, कैसे हटाएंगे? अगले इंफॉर्मेशन से। अगला इंफॉर्मेशन क्या है कि इफ द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, अच्छा बड़े वाले नंबर का स्क्वायर जो है वो 18 टाइम्स है छोटे नंबर का, यानी x स्क्वायर जो है वो 18y के बराबर है। तो मेरे भाई हम एक काम करते हैं, x स्क्वायर के जगह पे 18y रख देते हैं और जैसे ही ऐसा करेंगे हमारा ये चीज सिंगल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल जाएगा और जैसे ही ये सिंगल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलेगा मेरा काम हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे बताओ? y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 208 इज इक्वल टू 0, हमारा इक्वेशन आ गया। अब आपसे क्या पूछा गया है कि भैया y की वैल्यू बता दीजिए कि आपका y का वैल्यू क्या होने वाला है। एकदम सिंपल है सर, देखो कैसे लिखेंगे। y स्क्वायर प्लस 26y माइनस 8y माइनस 208 इज इक्वल टू 0। अगर आप इन दोनों को देखो तो इसमें कॉमन y हो गया, तो क्या लिखेंगे? y प्लस 26, यहां क्या कॉमन है? -8, तो बताओ क्या हो गया? y प्लस 26 बराबर
0। अब आप बताइए y माइनस 8 एंड देन क्या मिला, y प्लस 26 इज इक्वल टू क्या मिल गया, 0 मिला। अब आप इससे करेंगे तो आपको एक y की वैल्यू 8 मिलेगी, एक y की वैल्यू माइनस 26। हमसे बोला गया है कि जो है वो कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो क्या हम माइनस 26 लेंगे, एकदम नहीं लेंगे। तो भैया इसको काट दो, तो हमारा y का वैल्यू कितना हो गया, 8। और अगर हमारा y 8 है यानी सेकंड नंबर 8 है, तो हम कहेंगे कि हमारा सेकंड पॉजिटिव इंटीजर जो है, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर वो तो 8 है। फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट है एक्स स्क्वायर, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर जो है वो 18 इंटू 8 के बराबर, यानी हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 8 इंटू 9 के बराबर, विच इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 9। तो यहां से x की वैल्यू जो आ गई वो 4 इंटू 3 यानी 12। तो एक 12 हो गया और दूसरा हमारा 8 हो गया। बोलो कोई दिक्कत? आई होप आपको चीजें समझ आ गई होगी। तो 5th नंबर क्वेश्चन भी उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप उतार तो चुके ही होंगे। बहुत बढ़िया बात है, गजब कर दी है। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन को देखा जाए जरा कि 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है। कहता है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, बहुत बढ़िया बात है, इज 45। इज कितना है बच्चों, इज 45 है। चलिए आगे देखते हैं। द स्क्वायर ऑफ ए स्मॉलर नंबर इज, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कितना है, 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर का 4 गुना है। अब बोल रहा है डिटरमाइन द नंबर्स, तो बताइए कि नंबर क्या होने वाला है। डिटरमाइन द नंबर्स, आपको नंबर पता लगाना है। क्वेश्चन देखें सर, एकदम सिंपल। डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर, इसके पहले क्या था, सम था, अब की बार डिफरेंस है। और फिर क्या बोल रहा है, जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर लार्जर नंबर के 4 गुना है। सेम क्वेश्चन बट थोड़ा सा अलग। आ जाइए देखें जरा कैसे बनाएंगे, लिख लेते हैं। लेट द लार्जर नंबर बी एक्स, ठीक है, एंड द स्मॉलर नंबर बी वाई। लार्जर नंबर को x मान लेते हैं और स्मॉलर नंबर को y मान लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे सर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायर ऑफ ए स्मॉलर नंबर, अच्छा मतलब y स्क्वायर वो 4 टाइम्स है लार्जर नंबर के, यानी 4x के बराबर है। चलो पहला हो गया। दूसरी बात क्या कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर, यानी अगर हम x स्क्वायर में से y स्क्वायर घटाएंगे तो हमको 45 मिलेगा। अब बताओ y स्क्वायर के जगह हम 4x रख सकते हैं, एकदम सर। तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब बस इसको सॉल्व कर देना है और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। चलो बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x, क्या मिलेगा बताओ, x माइनस 9, यहां क्या कॉमन है 5, क्या मिलेगा बताओ, x माइनस 9, और ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के। तो फटाक से लिखेंगे आप x प्लस 5 और लिखेंगे x माइनस 9 बराबर 0। अब इन दोनों को देखोगे तो एक आपको x का वैल्यू -5 मिलेगा जो कि लेना ही नहीं है। आप x की वैल्यू फिर क्या ले लेंगे 9, और जैसे ही x 9 लोगे मेरे भाई 9 लेने पे y कितना मिल जाएगा, y स्क्वायर 4x के बराबर है। तो y स्क्वायर की वैल्यू 4 इंटू 9 यानी 36, तो y की वैल्यू हो जाएगी 6। तो लार्जर नंबर 9 और स्मॉलर नंबर 6, हमारा दोनों का दोनों ही काम हो गया।
कोई दिक्कत? बस ऐसे ही सॉल्व करना है, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो एक काम करते हैं, आज 14 वीडियोस 14 क्वेश्चंस नहीं बनाते हैं, आज 6 ही क्वेश्चंस पर रहने देते हैं। आप पहले इन 6 क्वेश्चन को बढ़िया से बनाओ, अच्छे से बनाओ, और इस 6 क्वेश्चन पे जो मैंने क्वेश्चन, होमवर्क तो 43 क्वेश्चन ही रहेगा, उस देखो है सब ऐसा ही, बस आपको इंटरप्रिटेट कर लेना है। तो उस 43 क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करो इसी 6 क्वेश्चन के बेसिस पे, ठीक। आज की वीडियो को हम थोड़ा मतलब एक सुबह तुम पढ़े ही हो, इसको थोड़ा छोटा रख देते हैं, थोड़ा छोटा है ना। देखते हैं कि भाई आज आप कितना कॉप अप कर पाते हैं मैथ्स के साथ, बिकॉज मैथ्स सीखने की चीज़ है, कर लोगे अच्छे से कॉप अप कर लोगे। कोई हमको लगता है कि तुम बेहतर ढंग से सीखे हो, बट फिर भी आज 6 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, ठीक। आप इस पे बेस्ट जो 43 क्वेश्चंस के होमवर्क होंगे उन होमवर्क को करो, बढ़िया से उस होमवर्क को बनाओ और मेरे को सबमिट करो। सबमिट करना है कल शाम को 6 बजे से पहले। ये आज का था, कल का प्लान वही सेम है। सुबह में आपको इलेक्ट्रिसिटी की वीडियो मिल जाएगी और फिर थोड़े देर के बाद, मतलब 2-4 घंटे के बाद आपको आपकी क्वाड्रेटिक की इसके आगे की वीडियो, यानी कि इसके बाद के जो और 8 क्वेश्चंस बच गए उसको भी हम करवा देंगे, ताकि 2 दिन में इसको कवर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा स्लो करते हैं, स्टार्टिंग है, ताकि मन लगा रहे, अन्यथा प्रॉब्लम होगा। तो आई होप आपने प्रेजेंट सर लिखा होगा, अच्छे से घर पे रहिए, मन लगा के क्वेश्चन को पढ़िए, खूब बढ़िया से बनाइए। वीडियो को जितने दोस्तों तक शेयर कर सकते हो, लाइक करवा सकते हो, जो करवा सकते हो करवाओ। चैनल है, ग्रो करेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी मजा आएगा। अच्छे से पढ़ो, घर पे रहो, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।